Welcome to Forex UK, and here I am with an analysis of gold, USD, JPY, GBP, JPY, and other forex pairs. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू वीक है और लेट्स सी क्या मार्केट सिनेरियो बनाती है। गोल्ड की स्क्रीन आपके सामने है और जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर गोल्ड का लेवल दिया था 62 से 64 का लेवल, वो देखें मार्केट वहां से, अल्लाह का शुक्र है, उसी लेवल से जो है ना, फ्राइडे को मार्केट ने हमारा लेवल टैप किया 62 का। और इस वक्त मार्केट जो है वो 258 पिप यानी कि 250 पिप प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, 250 पिप का मतलब होता है $25। और लिटरली ये कोई कहने की बात नहीं है। $25 जो है ना, बहुत 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 बड़ी ट्रेड है, यानी कि 250 पिप चलना। ठीक है, और वो भी आपको 3-4 दिन पहले कोई चीज बता दी हो। ठीक है, तो अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह ताला हमारे लेवल्स को बड़ा जो है ना रिस्पेक्ट दे रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला हमारे लेवल्स की रिस्पेक्ट करवा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो देखा जाए तो भाइयों, अब गोल्ड की इतनी मूवमेंट, ये किस तरह की अजीब सी मूवमेंट जो हुई हुई है, इसके बारे में क्या करना है, मार्केट को किस तरह से देखना है, तो वो आज हम जो है ना देखेंगे। क्या याद रखो, जो हमारे पास न्यूज आई थी फ्राइडे को, जो हमारे पास न्यूज आई थी फ्राइडे को, एनएफपी की न्यूज, नॉन फार्म पायरोल्स की, फ्राइडे को हमारे पास न्यूज थी एनएफपी की। और ये तीनों न्यूज डॉलर, इनके अंदर क्या हुआ था, डॉलर बुलिश हुआ था, मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, याद रखो, ऐसी जितनी न्यूज जो फ्राइडे को आती हैं और बड़ी न्यूज होती है, जिस तरह एफओएमसी की न्यूज है, जिस तरह एनएफपी की न्यूज है, जिस तरह सीपीआई की न्यूज है। ठीक है, सीपीआई की न्यूज कौन सी होती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये सारी की सारी न्यूज का जो असल इम्पैक्ट आता है ना, जो मंडे को जितनी न्यूज आती है एनवाई सेशन के अंदर, इनका जो असल इम्पैक्ट आता है वो मंडे को आता है। याद रखो। ठीक है, तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यूज के टाइम पे आप जल्दी जल्दी ट्रेड करके चीजें कर लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको सब्र करना चाहिए। मैंने फ्राइडे को भी, आपको पता है कि ग्रुप के अंदर, जो हमारा लाइव ट्रेडिंग का ग्रुप है, उसके अंदर मैंने कोई भी ट्रेड ना खुद की है, ना जो है ना बच्चों को करवाई है। क्यों? क्योंकि पैसा बच जाए वो बेहतर है पैसा जाया हो जाने से, उस वक्त जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आपके पास पैसे अकाउंट में ना हो। ठीक है, पैसा बचाना बेहतर है ऐसे हालात के अंदर पंगा लेने से। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं जी आज की। तो देखें, आज जो है ना मार्केट ने जैसे ही ओपनिंग की आज की, और पिछले दो घंटे का चार्ट ओपन है ना, 2, 4, 6, पिछले 6 घंटे से मार्केट अभी गिर ही रही है। ठीक है, 4 घंटे से पिछले मार्केट गिर ही रही है, जबकि ओपन हुई 4 बजे, ओपन हुई 8 बज गए, 9 बज गए, बल्कि 5 घंटे से मार्केट गिर ही रही है। तो क्या कहा था मैंने, ये जो डॉलर बुलिश हुआ था, इसका असल इम्पैक्ट मंडे को ही आना होता है। तो मंडे को मार्केट असल इम्पैक्ट दे रही है। ठीक है, 45 से भी आप अगर सेल में बैठो, तो आपको इस वक्त 100 पिप मिल चुके हैं। ठीक हो गया, 34 पे, यानी कि 110 पिप मार्केट प्रॉफिट में। क्लियर हुई बात? खैर, अच्छा, अब आज के लेवल्स की बात कर लेते हैं। आज का लेवल्स जो है ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो मैं जरा आ जाता हूँ 30 मिनट चार्ट के अंदर। अच्छा, 30 मिनट चार्ट के अंदर अगर एक चीज देखी जाए, तो हमारे पास ना एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है पीछे, जो कि रिस्पेक्ट नहीं हुआ हुआ। उस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग जो है ना मार्क कर लेते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला। इसको 1 आवर के अंदर भी देख लेते हैं। ये इधर से आएगा, इधर तक आएगा। अच्छा जी, इस ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक जो मुझे लेवल मिल रहा है ना, इसको मैं अगर जरा थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो ये देखो, ये प्यारी सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये प्यारी सपोर्ट है और बड़ा अच्छा की लेवल है। और मार्केट ने ये 54,800, यानी कि ऑलमोस्ट 55 से लेके 56,900, यानी कि 55 से 57 का जो लेवल है ना, 55 से 57, 54,800 से 57 का जो लेवल है, ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो 62 का लेवल है, ये अब जो है ना मार्केट ने मिटिगेट कर दिया है, और अब इसको आप डिलीट कर लें। ठीक है, अब मार्केट जो है ना यहाँ से ट्रेड दे सकती है, लेकिन
यहाँ से 50 से 60% चलने के चांस है, ठीक है। लेकिन 56 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 56 57 का, यहाँ से बाकी ट्रेड आपको दे सकती है, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं 30 मिनट के अंदर। और अब देखते हैं जी कि मार्केट ने ना यहाँ पे एक जो है ना ब्रेकर ब्लॉक लगाया हुआ है, ठीक है। उसको मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। और अब जो मार्केट के लिए अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला लेवल है पहले तो, ठीक है। 55 से 57 का लेवल, अगर मार्केट आई तो, फिलहाल तो मार्केट गिर रही है, ठीक है। बाय के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? बाय के लिए मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दिया हुआ था लेवल। वो कौन सा है? 18 से 20 का लेवल। कौन सा है? 18 से 20 का लेवल। अनलेस और अनटिल कोई न्यूज नहीं आती, 18 से 20 का लेवल जो है ना, आपने यहाँ पे बाय देखनी। क्या देखनी है? बाय देखनी है। क्लियर हुई बात? अच्छा, नेक्स्ट जो लेवल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो लेवल ये वाला है, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। वो लेवल है जी, बल्कि यहाँ से एक तो ये है, ठीक है। 1996 का लेवल है। 1993 से 1996 का लेवल, ठीक है। एक, उसके बाद ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, 2006 का लेवल, ठीक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस लेवल से मार्केट जो है ना आपको ट्रेड दे सकती है। 2004 से 2007 का जो लेवल है, यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है। देखो ये पास के अंदर सपोर्ट भी है। और मार्केट ने जब इस तरफ आई है, मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब अब ये जो एरिया है ना, ये ब्रेकर ब्लॉक का तौर पे काम करेगा। और यहाँ से मार्केट दो एरिया से बाय देगी। कौन से एरिया हैं दोनों? एक तो है 2004 से 2007 का एरिया, ठीक है। और इसी तरह सेकंड एरिया है 1993 से लेकर 1996 का एरिया। क्लियर होगी बात? ये दो एरियाज। तीसरा एरिया जो बाय के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, 2018 से 20 का। अच्छा, इसके चलने के ज्यादा चांस नहीं है, ठीक है। इसके चलने के भी इस एरिया के 62 के एरिया जितने चांस है, 50 से 60% चलने के चांस है। क्यों? कि मार्केट ने ये देखो, ये मिटिगेटेड है, सारा सारा जोन मिटिगेटेड है, फ्रेश जोन ये नीचे पड़े हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिस्क कम लेना है, ठीक है। एविडेंस देख के रिस्क कम लेना है, लॉट साइज कम यूज करनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो फिलहाल अब बात करते हैं कि मार्केट अभी सेल में आ रही है। ये जो एरिया है ना, ये मेरे जो लेवल्स हैं, इनके दरमियान में ट्रेड को देखना बड़ा रिस्की है। हाँ, कोई ना कोई फ्रेश लेवल ना बन जाए, जो कि मुझे अब नजर आ गया बन चुका है, तो उसको भी देख लेते हैं हम। अच्छा जी, अब जो फ्रेश लेवल यहाँ पे मार्केट ने बनाया है ना, वो ये है, ठीक है। तो वो ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। पास के अंदर भी आके इसी रेजिस्टेंस से आके मार्केट ने ये पिछले लो को ब्रेक कर दिए, पिछले लो को ब्रेक कर दिए। तो अब ये एरिया 45 से 47 वाला भी, 45 से 47 वाला भी एज ए माइनर रेजिस्टेंस काम करेगा। 45 से 47 का एरिया। क्लियर होगी बात? 45 से 47 का एरिया भी एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे सारे फेयर वैल्यू गैप फिल है। यहाँ पे मार्केट को आने की कोई वजह, यहाँ पे रुकने की मार्केट के पास नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट जो है ना मुश्किल ही ट्रेड देगी। हाँ, यहाँ पे आपको रिजेक्शन जरूर मिल रही है। इस एरिया से नीचे अगर क्लोजिंग होती है, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया से नीचे अगर क्लोजिंग होती है, तो मार्केट की फिर कहानी यहाँ तक आने की है, ठीक है। इस एरिया, कौन सा एरिया है? 2032 64, 2032 से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है ना, 2032 से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, फिर मार्केट नीचे तक भी आ सकती है। क्लियर हुई बात? यहाँ तक 20 18 20 तक, ठीक है। ये भी माइंड में रखनी है बात। अच्छा, ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है। गोल्ड के आपको मैंने एरियाज बता दिए, ठीक है। आज जो मार्केट में न्यूज है वो भी देख लेते हैं। आज है 8 फरवरी। 8 फरवरी की बात की जाए तो आज CHF की न्यूज है 12:30 बजे, उसके अलावा कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। CPI की न्यूज है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है। CHF को ध्यान से ट्रेड करना, आज CPI की उनकी न्यूज है। CPI बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ना हम लोग बात कर लेते हैं जी GBP JPY की। GBP JPY क्या सिनेरियो बना रहा है? GBP JPY बड़ा ही खूबसूरत पेयर है, ठीक है। और अगर इस, ओ माय गॉड, अच्छा जी, ये जहां पे इस वक्त खड़ा हुआ है ना, ये इस एरिया से बाय हो सकता है, ठीक है। ये इस एरिया से बाय होने के 50 60% चांस हैं इसके।
तो मार्केट जो है ना इस सिनेरियो, ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, मार्केट ये सिनेरियो बना सकती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है, ऊपर तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड एरिया जो इंपॉर्टेंट है वो 183,077 से लेके 183,921 का एरिया। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। ये बेसिकली ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर मैंने मार्क किए हैं। तो होप सो आपको जो है ना इसकी समझ आ जाएगी कि किस बेस पे चीजें की हुई हैं। ठीक है, ये देखो, ये पहले था डाउन ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, टेस्ट भी नहीं किया और डायरेक्ट निकली है मार्केट। और मार्केट फिलहाल के लिए मार्केट बाय के ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। M30 किसी छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जा रही, M30 के अंदर जा रही है। तो होप सो कि आपको जो है ना ये ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर पता चल गया है कि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर बैठना है, ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लेनी है। तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर मैंने 3 बाय के लेवल मार्क किए हुए हैं। एक तो ये जहां पे करंट मार्केट खड़ी है, एक सेकंड बाय का लेवल जो मैंने अभी आपको बता दिया है, 183,080 से लेके 182,920 तक। तीसरा जो बाय का लेवल है वो 182, 181,860, 830 से लेके 182,830 से लेके सॉरी 181,830 से लेके 182,050 तक। ठीक है, ये तीसरा बाय का लेवल है, ये मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। ये बेसिकली ये देखो कितना खूबसूरत ये मार्किंग है, ये पिछले रेजिस्टेंस के बेस पे ही मार्क किया हुआ है। ब्रेक हुआ, टेस्ट हुआ ये, और यहाँ से मार्केट ने बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट किया। शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से मार्केट दोबारा बाय जा सकती है इस एरिया से। ठीक है, ये सिनेरियो बन सकता है, या तो ये चले ऐसे, ठीक है, ये वाला एरिया, और या फिर ये वाला एरिया, ये चल सकता है इस तरह से बाय के लिए। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, इन इन एरियाज के ऊपर एविडेंस देखने, अदरवाइज मार्केट जो है ना वो रिस्क। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई है। तीनों बाय के एरियाज का पता चल गया। अब ना सेल का एरिया बता दे हमें, हमने सेल भी करना होता है जीपीजीपी को। अच्छा जी, सेल का एरिया जो एक जो है ना, वो सबसे ज्यादा जो रिस्की एरिया, सबसे ज्यादा रिस्की सेल के लिए, वो ये वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस है, रिस्की है सेल के लिए। अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर जाती है ना, इस एरिया से ऊपर जाती है, तब मार्केट शायद इसको रिस्पेक्ट दे दे 50 से 60%। अगर इधर से ही ऊपर जाती है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, ये बात गौर कर लो। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो फिर हायर हाइज और हायर लोज वाला सीन है। अगर मार्केट ये इन सहारों को ब्रेक कर देती है, यानी कि चोक कर देती है, इधर से ऊपर जाती है, फिर इसको 50 से 60% चलने के चांस है। अगर मार्केट इधर से ऊपर जाती है, फिर ये वावा चलेगा, फिर ये जो है ना इसके चलने के काफी चांस हो जाएगी। क्लियर होगी बात, ये मैं आपको ये भी चीज बता दी। ठीक हो गया सर, और एरिया बताएं सेल का, और एरिया बता देते हैं सेल का आपको, जो है ना बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिनेरियो बना रहा हूँ। अच्छा जी, जो नेक्स्ट एरिया है ना वो ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया कौन सा है? नेक्स्ट एरिया ये एरिया है, ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जरा नीचे कर देता हूँ सपोर्ट तक। हाँ, ये सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा एरिया है जी? ये एरिया है 185.160 से लेके 185.460 का। 160 से 460 का जो एरिया है, यानी कि, तो ये सेल के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट है आपकी, ये सॉरी हाँ ये, बल्कि इसको यहाँ तक कर लो, 185.250 से लेके 185.450 का। ठीक है, 250 से लेके 460 450 का एरिया सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी सपोर्ट थी, 1 2 3 4, उसके बाद ब्रेक किया मार्केट ने, और अब मार्केट ने वहां पे यहाँ तक आई है। ये सारा एरिया अभी फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। तो फेयर वैल्यू गैप के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है वो पहला ऑर्डर ब्लॉक ये है। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरेगी। 185.250 से लेके 450 460 का एरिया सेल के लिए इंपॉर्टेंट है जीबीपी जेपीवाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया जो सेल के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है वो ये वाली रेजिस्टेंस है। ये देखो, यहाँ से मार्केट ने काफी रेजिस्टेंस ली हुई है, और पास के अंदर ये एरिया सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद भी मार्केट सेल हुई है। ठीक है, प्रॉपर। तो ये एरिया 187 टू 78 से लेके 187 550 का एरिया। ठीक है, 250 से 550 का एरिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। यहाँ से मार्केट सेल जा सकती है, अभी मार्केट आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीजें देख लेनी है। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई।
अच्छा, जीबीपी जेपीवाई की बात होगी, अब बात कर लेते हैं जी यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी क्या सिनेरियो कर रहा है? ईयूआर यूएसडी। यूरो यूएसडी में जो है ना मार्केट स्लो चलती है थोड़ी सी, इसलिए इसको जो है ना वेट करना पड़ता है काफी। ठीक है। अच्छा, यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए तो हमारे लेवल को टच करने से पहले ही मार्केट नीचे आ गई थी, और इसके बाद जो है ना मार्केट काफी नीचे आ गई। ठीक है। अच्छा, यूरो यूएसडी ने भी जो है ना अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। यूरो यूएसडी क्या कर रहा है अपना, ये भी लो इसने ब्रेक किया है, ये भी स्विंग स्विंग लो ब्रेक किया है, और मार्केट ने कहाँ तक क्लोजिंग, कहाँ तक मार्केट टच करके गई है? सारे लोस को तोड़ के गई है। यानी कि जिसकी यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा था, जिसका यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा था, जिसका यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस लगा के फिर यूरो ऊपर गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूरो के अंदर अब जो ट्रेडिंग है ना वो बड़ी मजे की होगी। अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है ना इस वक्त यूरो के अंदर जो सेल का फ्रेश लेवल है, एक तो वो ये है। ठीक है। फ्रेश लेवल जो यूरो का सेल का है। ठीक है। अगर बल्कि इसके साथ कोइंसाइड कर लेते हैं, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये वाला, तो 15 मिनट में फिल्टर करते हैं, शायद हमें पीछे कोई अच्छा एविडेंस मिले। ये इसे कहते हैं डबल टू कैंडल रिट्रेसमेंट रूल। जहाँ भी मार्केट की टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है ना, तो वहां से मार्केट आपको ट्रेड देती है। ठीक है। और अब जो है यूरो के लिए 30 में ही देखते हैं। यूरो के लिए अब जो है ना वो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लेवल चल चुका है कुछ ना। आप इस तरह करें, आप इसको इधर से देखें। 918 से, हाँ ये लेवल है, ये पूरा लेवल ही बन रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मार्केट को हम लोग कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी एंट्री यहाँ से भी निकल सकती है। 1.09818 से लेके 1.10 100 तक, यानी कि 30 पिप का टोटल जोन है ये। 1.09118 से लेके 1.10 100 तक। ठीक है। 30 पिप का जोन है। ठीक है। ये सेल के लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि मार्केट ने ना, आपको मैंने जिस तरह बताया कि ट्रेंड शिफ्ट कर लिया सेल के अंदर, तो अब मार्केट जो है ना ट्रेंड सेल के अंदर ट्रेड देगी। और ये आपको मैंने जोन बता दिया जहां से आपने ट्रेड देखनी है। क्लियर है? अच्छा सर, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब बाय का जो जोन है ना, बाय का जो जोन है, बाय का जोन थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि मार्केट ने बाय में यहाँ तक कैंडल लगा चुकी है मार्केट। और अब अगर बाय के जोन की बात की जाए तो बाय का जो जोन है वो ये बनेगा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये बल्कि ये नीचे है रेजिस्टेंस। अच्छा, दो बाय के जोन बन सकते हैं। एक बाय का जोन ये है। ठीक है। इसके अंदर एक दो तीन ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है। ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकती है। कौन सा जोन है जी? 1.08 ट्रिपल 06 से लेके 1.08100 का एक। और दूसरा जो बाय का जोन है वो ये वाली सपोर्ट बन रही है। ठीक है। ये वाली सपोर्ट। ठीक है। और ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है बाय के लिए, 1.07800 से लेके 1.07900 का, 800 से 900 का एरिया। ये दोनों एरियाज बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन एरियाज को अपने आपने, बल्कि अगर इस पूरे एरिया को ही देखें तो 1 पॉइंट इतना ज्यादा नहीं बन रहा, 1.07800 से लेके 1.08100 का, ये भी टोटल 30 पिप का जोन बन रहा है। इसको अगर मैं फुल मार्क करूं इधर से इधर तक, ये टोटल 30 पिप का जोन बन रहा है, 790 से लेके 1.08091 का। ठीक है। टोटल 30 पिप का जोन बन रहा है, तो ये भी आप पूरा का पूरा आप बाय के अंदर देख सकते हो। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड जोन है बाय के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला एरिया है। ये एरिया भी बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट है, प्रॉपर सपोर्ट है ये। ठीक है। यहाँ से मार्केट ने बड़ी अच्छी मूवमेंट ली हुई है। तो 1.074 से लेके 1.07530 का एरिया। ठीक है। ये भी बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। 1.07400 से लेके 530 का एरिया बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो तीन बाय के एरियाज हो गए। ठीक है, यूरो यूएसडी के अंदर। इसी तरह
एक सेल का एरिया और दो सेल के एरियाज, और सेल का एरिया भी बता दो। एक सेल का एरिया तो बता दिए, और दूसरा जो सेल का एरिया इंपॉर्टेंट है वो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ये सपोर्ट थी एक दो, और उसका ब्रेक किया, उसी से टेस्ट लिया, वहीं से सेल हुई है। तो अब यहाँ से दोबारा सेल भी हो सकती है मार्केट 1.08023 से लेके 1.1 सॉरी 1.11023 से लेके 1.11133 का, ये 10 से 15 पिप का जोन है। ये भी सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट सेल हो सकती है। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यूरो यूएसडी की बात हो गई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एयूडी यूएसडी की। एयूडी यूएसडी में क्या सिनेरियो बन रहा है? अच्छा जी, एयूडी यूएसडी जो है ना, ये हमारे लेवल के करीब करीब से सेल हो चुका है, इसको भी छोड़ दो अब, ये इसको भी छोड़ दो अब, ये तो न्यूज के अंदर था। अच्छा, इस फिलहाल ये एयूडी यूएसडी के लिए जो सेल का एरिया इंपॉर्टेंट है ना, एक सेकंड, नहीं, ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, यही है सेल का एरिया, यही इंपॉर्टेंट है। कौन सा जी है? ये है 0.68 से लेके 0.68230 का। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हो तो आप ये ब्रेकर ब्लॉक को भी बीच में ऐड करो। 0.68 026 से लेके 0.68 226 का एरिया, 026 से लेके 226 का एरिया, 25 का टोटल जोन है। ठीक है, ये आपका सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ये ऊपर गई यहाँ से, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, यहाँ से भी मार्केट सेल हो सकती है। तो ये वाला एरिया आपके लिए सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, एजीडी यूएसडी के अंदर, M30 के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मुझे एरिया खास इतना कोई लग नहीं रहा जहां से बंदा सेल करे। ठीक है, सेकंड जो एरिया यहाँ पे जो 50 से 60% जिसके चलने के चांस है, वो ये रेजिस्टेंस है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे मर्ज कर लूँ, हाँ ये है 0.62 246 से लेके 354 का एरिया, इसको पूरा ही कर लो एरिया। हाँ, 219 से लेके 0.67 219 से लेके 0.67350 का एरिया। ठीक है, ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, 50 से 60% इसके चलने के चांस है, अनलेस और अनटिल ये इसको ना, इसको ब्रेक करके आना चाहिए ऊपर। ठीक है, ये एरिया तब इंपॉर्टेंट होगा जब ये ज्यादा इसको, ये वाला हिस्सा ब्रेक करके नीचे जाए, इसके बाद फिर ऊपर आए। ठीक है, फिर इसने चौक कर दिया होगा, चौक अभी तक नहीं हुआ, ये छोटा सा चौक है, इसको चौक कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसने हाई पे ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये सांस सेल के लिए इंपॉर्टेंट तब होगा ज्यादा। ठीक है, अच्छा, दो सेल के एरियाज बता दिए। बाय के एरिया की बात की जाए तो बाय का एरिया जो इम्पोर्टेंट है वो मार्केट के अंदर, सबसे पहले तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस थी, अब बाद में सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, बल्कि इसको आप ना पूरा ही लगाओ, ये एरिया, इस सारा का सारा एरिया इंपॉर्टेंट है बाय के लिए। इतना ज्यादा एरिया इसलिए, एरिया ज्यादा लग रहा है, इसका पिप साइज छोटा है, इसलिए जो है ना इतना मसला नहीं है। 0.65 0.65690 से लेके 0.66002, यानी कि हिसाब लगा लो, 0.65 700 से लेके 0.66 तक, 0.65 700 से लेके 30 पिप का टोटल जोन है, 0.66 यानी कि 0.66 टोटल 30 पिप का जोन है। ये भी आपके लिए बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? ये दो, एक एरिया बाय के लिए, एक एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट अभी मुश्किल ही आएगी, मार्केट अभी पहुंची नहीं है, यहाँ पे बड़ा टाइम लगता है एयूडी यूएसडी को मूव करते हुए। ठीक हो गया? क्लियर हुई बात? ये हो गया, चार पेयर का एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब हम एनजेड यूएसडी को देख लेते हैं, एनजेड यूएसडी क्या सिनेरियो बना रहा है। एनजेड यूएसडी भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम यही सिनेरियो बना रहा है इसके। ओहो हो, ये तो हमारा लेवल कितना चल गया, ओए होए, ये देखें जी, ये लेवल आपको बाय के लिए दिया था, और अल्लाह आपका भला करे, ये 100 पिप चल चुकी है, 97 पिप्स, 97 पिप्स ट्रेड चल चुकी है। ठीक है, यानी कि $10 चल चुकी है। ठीक है, इसी तरह ये वाला एरिया वैसे ही वैलिड है, अभी तक मार्केट आई नहीं है, 0.63019 से लेकर 0.63156 का एरिया, ये वैसे ही वैलिड है। ये भी एरिया वैसे ही वैलिड है, ये भी नोट कर लो, ये ऑलरेडी लगा हुआ है आपके लिए, मार्केट अभी ने टैप नहीं किया, मार्केट है 0.63338 से लेकर 0.63474 का एरिया। ठीक है, ये हो गया, ये वाला एरिया अब काट दो, ये एरिया अब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अब जो एरिया इम्पोर्टेंट है वो एरिया ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा एरिया बन रहा है जी? ये एरिया बन रहा है 0.
0.61 139 से लेके 230 का एरिया, 230 भी नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, 284 का एरिया। ठीक है, ये एरिया एक बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक्टिविटी स्टार्ट की है बड़ी। दूसरा जो बाय के लिए एरिया इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है 0.60 999 से लेके 0.60 884 का एरिया। ठीक है, ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, दो एरियाज बाय के लिए इंपॉर्टेंट है, और दो ही एरियाज मैंने आपको सेल के बताए हैं, आज के दिन के लिए इनफ रहेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट इस एरिया से भी सेल हो। ठीक है, हो सकता है मार्केट इस एरिया से भी सेल हो। ये कौन सा एरिया है? 0.62531 से लेके 620 का एरिया, अनलेस और अनटिल मार्केट इधर इधर टैप करके आए। ठीक है, ये एरिया जो है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाय के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिस्की है ये दोनों एरिया जो मैंने लगाए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट ट्रेड दे सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रेड दे सकती है, इतना ज्यादा नहीं देगी, थोड़ा थोड़ा जो है ना, इसको 0.01 से ट्रेड करना है इसको, और 50 से 60% चलने के चांस है दोनों एरिया को, ज्यादा रिस्की। बाकी जो एरिया जिनके ऊपर है वो ठीक है, बेहतर है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई क्या सिनेरियो बना रहा है? ओ हो, यूएसडी जेपीवाई तो बड़ा मजा करा रहा है, मजे का सिनेरियो बना रहा है। यूएसडी जेपीवाई को ना, मार्केट को कम से कम भी जो है ना, कम से कम भी अब इस एरिया तक आना चाहिए, इस एरिया से दोबारा बाय होनी चाहिए मार्केट, ये जो एरिया है ना। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टैप हुआ तो है, लेकिन स्टिल इस ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात की जाए, नहीं ये ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, यही तक, यही बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एरिया है ना, 443 से लेके 173 का जो एरिया, ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। 443 से लेके 143.173 का एरिया बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये मार्केट ने टेस्ट कर दिया है, ये ऊपर जो है ना कैंडल भी अच्छी लगा दी है, अब थ्रस्ट लगा दी है। अब मार्केट यहाँ से दोबारा बाय हो सकती है। क्लियर हुई बात? बेसिकली इसमें बाय ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैं बाय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इस एरिया को रिमूव कर देते हैं। यहाँ से मार्केट ने पहले हमें ट्रेड दे चुकी है मार्केट यहाँ पे, लेकिन कहाँ से ट्रेड दी है? 700 से 30 पिप की ट्रेड दे चुकी है मार्केट हमारे लेवल से। अब इसको, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था, $3 दे के उसके बाद ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ से हमने अब ट्रेड नहीं देखनी। अब हमने यहाँ से बाय देखनी है, यहाँ से बाय देखनी है। कौन सा सेकंड एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है जो मैंने मार्क किया हुआ है, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। कौन सा? 142.200 से लेके 142 का एरिया, 142 से लेके 142 200 का एरिया बाय के लिए। ठीक है, तीसरा एरिया कौन सा है? 141 से लेके 140 800 का एरिया, 140 800 से लेके 141 का एरिया बाय के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीन एरियाज बाय के हो गए। अच्छा, अब सेल की बात करते हैं, तो सेल काफी ज्यादा मार्केट ने जो है ना ट्रेड दी हुई है, और अगर सेल की बात करें तो ये रेजिस्टेंस सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सी इंपॉर्टेंट है? 146.344 से लेके 146.500, यानी कि 350 से लेके 500 का एरिया एक, ये देखो 500 के अंदर ये सपोर्ट भी है। ठीक है, दूसरा जो एरिया इंपॉर्टेंट है 350 से 500 का एरिया, आप ये 350 से ना एरिया कर लो 823 का, ये टोटल एरिया में से बन रहा है, लेकिन स्टिल इसको बल्कि ठीक है रहने दो। तो अब जो नेक्स्ट एरिया बनेगा ना, वो ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट टैप नहीं करेगी। मार्केट आपको जो ट्रेड देगी वो इस रेजिस्टेंस से देगी। ठीक है, वो कौन सा एरिया? 192 से लेके 400 का एरिया, यानी कि 200 से 400 का जो एरिया है ना, 147.200 से 147.400 का जो एरिया, वहां से मार्केट आपको अब सेल की दो एरियाज आपको मैंने सेल के दे दिए। ठीक है, यहाँ से ट्रेड देगी, उससे पहले सेल रिस्क है, ट्रेड हो सकती है लेकिन रिस्क है बड़ा। ठीक है, बहुत रिस्क है। ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड नहीं देखनी। क्लियर होगी बात? ठीक हो गया सर, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, ये था एनालिसिस हमारा टोटल। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें, ताकि हौसला अफजाई हो हमारी, और आपको जो है ना फ्री के अंदर इतना क्वालिटी का कंटेंट जो है ना, अल्लाह ताला हमें देने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।